ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, एक कहावत है, आप कार्य ऐसा कीजिए कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि आपके जाने का। और तुला राशि वाले हैं ना आप तो, तुला राशि वाले स्वभाव से बड़े अच्छे होते हैं, हंसमुख होते हैं, प्यारे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, सब कुछ होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो लोग आने का ही इंतजार करते हैं आपका। लेकिन जब समय खराब होता है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ, कि लोग कहते हैं, जाओ। अब ये जो 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये जो समय है ना, कुछ चमत्कारिक भी है और कुछ विनाशक भी है, कुछ अच्छा भी नहीं है, कुछ बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो स्वामी हैं, वो सूर्य हैं और सूर्य देव जो हैं, वो उच्च के हो रहे हैं। और कहाँ आकर के उच्च के हो रहे हैं? 7th हाउस में आकर के उच्च के हो रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? सोर्स ऑफ इनकम के जितने भी रास्ते हैं, वो रास्ते तो आपके खुलेंगे। यानी कि जितने भी ये विजय का भाव है, यहाँ से विजय दिखा जाता है। जिस किसी भी कार्य में है, सूर्य आपके कार्य का स्वामी है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का लाभ का स्वामी है, वो उच्च का हो गया है। और वो उच्च का होने का मतलब ये है कि शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य हों, पिताजी के साथ रिश्ते हों, बॉस के साथ रिश्ते हों, या फिर पॉलिटिक्स में आप हों, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, छोटे से छोटे कार्य कर रहे हो, बड़े से बड़ा कार्य कर रहे हो, लेकिन जिस किसी भी कार्य में हैं, आप उस कार्य के शिखर पर हैं। उस कार्य के शिखर पर है, छोटी-सी दुकान है, छोटा-सा ऑफिस है, पता चला उसके भी आप बॉस हैं, या फिर कोई एमएनसी है, उसके बॉस हैं, सीईओ हैं, या फिर उच्च अधिकारी हैं। उन व्यक्तियों के लिए विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। आपके अंडर में कार्य करने वाले जितने भी स्टाफ है, या फिर आपके साथ में आपके सीनियर हैं, वो आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिक्स में उनको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रात प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश से ओतप्रोत होंगे। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, स्वाभाविक रूप से। जब लाभ होने का मतलब क्या है? जिस किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसी क्षेत्र में लाभ होना। अगर बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तो बिज़नेस में लाभ होना, यही लाभ है। अगर जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो प्रमोशन का लाभ होना। अगर आपका जॉब नहीं है, जॉब के इंतज़ार कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, या इंटरव्यू कॉल हो, आप इंटरव्यू देकर आ चुके हैं, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होना, उसी का लाभ। लाभ तो लाभ है ना, जिस किसी भी जगह है, वहाँ से ऊपर बढ़ना, वो योग बनाता है सूर्य। कब से बना रहा है? ये आपके बना रहे हैं 14 अप्रैल से लेकर के 14-15 मई तक। ये योग है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया योग है। लेकिन हाँ, दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा हो, वो तनाव बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ में अगर आप पार्टनर, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ में अगर तनाव है, तनाव मुक्त होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि शांत होता हुआ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शादी-विवाह के लिए भी कहीं बातचीत अगर चल रही हो, बातचीत करते समय अपनी भाषा, अपनी सीमाओं को जानते पहचानते हुए आपको आगे बढ़ना है, इस बात का भी ध्यान देना है, अन्यथा बात चलती हुई बात बिगड़ सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है विवाह के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सूर्य के माध्यम से अगर हम देखते हैं, तो जो 1 महीना है, अर्थात 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का जो समय है, वो शुभ है, अच्छा है, शानदार है। लेकिन 15 मई के बाद की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य के माध्यम से 15 मई के बाद की स्थिति अच्छी नहीं है, जून तक ही, जून मिड तक ही। क्योंकि आपने जितना कमाया है, वो सारा आप जो है, आपके गलत डिसीज़न की वजह से, या फिर किसी अंधेरे में रहने की वजह से, आपको किसी ने अंधेरे में रखा और आपका पैसा फँसा दिया, इन्वेस्ट करवा दिया, या फिर कुछ ऐसा कि अंधेरे में फँसा देना, और जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाना। ये योग बनता है सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सारे ग्रह अपने-अपने फल देते हैं, ये समझना होगा। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं, उसी संपूर्ण भूमिकाओं का ही प्रसाद स्वरूप आपका भाग्य है, ये भी समझना होगा। तो सूर्य के माध्यम से अच्छा है, कब तक? 15 मई तक।
15 मई के बाद की स्थिति थोड़ी-सी ठीक नहीं है। सूर्य की उपासना आपको करनी पड़ेगी, आज ही से करनी है, अभी से करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य उच्च के हो रहे हैं, शुभ है, अच्छा है, शानदार है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सूर्य तो राजा हैं, उच्च का होना बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दशम भाव में मंगल जो है वो नीच के हो गए हैं और किसके होकर के? धनेश होकर के नीच के हो गए हैं। देखिए, ये जो 2 64 दिन, 2 महीने या 64 दिन जो भी कहिए, आपके लिए शर्तों के साथ अच्छा है। अगर उन शर्तों को हटा दिया जाए, आप अपनी लाइफ की प्रिंसिपल को आपने लाइफ को अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया, ये 2 महीने आपके लिए खराब हैं। उसके कई कारण हैं। यहाँ पंचग्रही योग बन रहा है देखिए। खैर मैं पहले मंगल की बात कर लेता हूँ। मंगल की बात करने से क्या-क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा ये समझते हैं। देखिए मंगल की बात करूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, आप पर भी कृपा आप महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। ठीक है? मंगल की बात कर लेते हैं तो मंगल जो है आपके लिए नीच के हो जाते हैं। दशम भाव में जाकर के कर्क राशि के यानी कि जल तत्व की राशि में जाकर के नीच का होना, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं जल तत्व के होते हैं, मंगल जो होता है अग्नि तत्व का होता है। जब भी मंगल कर्क राशि में जाता है तो जल तत्व की राशि में जाकर के ये अ, क्या होगा? अग्नि अगर जल में चला जाए, अग्नि बुझ जाएगी। 2 ही शर्तें हैं। एक तो ये है कि अग्नि ज़्यादा है, जल कम है, तो वो वाष्प बन करके जैसे सूर्य समुद्र के जल को वाष्प के माध्यम से जो है आकाश में ले जाते हैं और बादलों में के माध्यम से हमारे ऊपर ही वृष्टि होती है। एक तो ये होता है, यानी कि वाष्प बना देता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि अगर जल ज़्यादा है, अग्नि कम है, तो क्या होगा? जल अग्नि को बुझा देगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग है या चंद्रमा स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से यह फल मिलेगा आपको। गोचर में अगर देखा जाए, मंगल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन आपका कर्मेश चंद्रमा है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में रहेगा, घूमता रहता है, बहुत जल्दी घूमता रहता है। तो लेकिन हाँ, मंगल की स्थिति हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, तो आप धन के क्षेत्र से, कर्म के क्षेत्र से या फिर बिज़नेस को लेकर के इन सभी क्षेत्रों में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर शुभ फल मिल रहा है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको किस तरीके से करना है, आपको हनुमान मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, लाल आसन पर बैठ करके चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके 10 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ऐसा करने में समर्थ रहते हैं, तो ये मंगल नीच का होने के बावजूद शुभ फल नहीं देगा। अन्यथा ये मंगल आपको जो कार्य आपने नहीं किया है ऑफिस में, उस कार्य का जो दोष आपके ऊपर आ जाएगा। जो भी अगर आपने गलती कर दी, तो समझ लीजिए कि आप तो दोषी ठहराएँगे ही। आपने नहीं भी किया होगा ना तब भी गलती, तब भी आपको दोषी ठहराया जाएगा। ये बात भी ध्यान रख लीजिए। गाड़ी चलाना हो, अग्नि से दूर रहना है, दुर्घटना से दूर रहना है, यानी कि सावधानी बरतनी है गाड़ी चलाने में। उसके बाद जाकर के पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कलीग के साथ रिश्ते अच्छे बने, फ्रेंड सर्कल के साथ रिश्ते अच्छे बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा बने, इसका भी ध्यान रखना है। गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, इन चीज़ों में आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ये मंगल नीच का है तो ये सब कुछ होगा ही। अब आप सोच रहे होंगे इतना कुछ अगर खराब हो रहा है तो कुछ अच्छा भी तो होगा, क्योंकि सूर्य के माध्यम से तो देखिए अच्छा ही अच्छा था। अब आप थोड़े से बीच में आकर के निराश हुए होंगे कि मंगल के माध्यम से तो खराब है ये। हाँ, खराब है, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तो आचार विचार व्यवहार संस्कार को अच्छा नहीं रखेंगे तो खराब है। अब आते हैं इन ग्रहों पर आते हैं, पंचग्रही ये जो योग हैं इस पर आते हैं। ये जो मंगल की मैंने बात की ना, ये पूरे 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक ही है। जो थंबनेल में आपने डेट देखा उसी डेट के आधार पर है। पूरे टाइम यहीं रहेंगे। 2 नक्षत्रों में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में और आश्लेषा नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र शनि का है, शनि के साथ में तारतम्य बैठाना ज़रूरी है, घर गृहस्थी इत्यादि के लिए। तो आपको क्या करना है, अब
करना क्या है? गरीबों की सेवा भी करनी है। इतना अगर कर लेते हैं तो ये चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी। अब आते हैं ये पंचग्रह योग, कौन-कौन से योग बन रहा है ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले बन रहा है शुक्र-बुध का योग बन रहा है। शुक्र-बुध का कौन-सा योग बनता है? एक तो नीच-भंग राजयोग बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शुक्र-बुध का जो संबंध नीच-भंग राजयोग के साथ लक्ष्मी-नारायण नामक राजयोग बन रहा है, शुभ ही शुभ है। यानी कि लक्ष्मी भी हैं, विष्णु जी का भी वास है। नीच भंग राजयोग में विपरीत परिस्थितियों में आप चले गए हों, वहाँ से भी कमबैक कर लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, षष्ठस्थ होकर के ये राजयोग बन रहे हैं, बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, जैसे कि आपका ये 2 राजयोग तो मैंने बताए, बुधादित्य नामक राजयोग, शुक्रादित्य नामक राजयोग, पिशाच योग, धूर्त योग, श्रापित दोष, प्रेत बाधा दोष, ये सारे 2 योग बने, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ठीक है? बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए ये 2 महीने आप, एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, अपने आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार, अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे, 2 महीने आपके लिए अच्छे हैं। अन्यथा संघर्ष करना पड़ेगा और मेरा निवेदन है, आप संघर्ष क्यों करना चाहेंगे? डिसिप्लिन में लाइए लाइफ़ को और आचार-विचार को अच्छा रखिए, शुभ रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल मिलेगा और वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं निर्धारित तिथि पर स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।